जब उसकी पत्नी की मृत्यु हुई, तो उसके सभी रिश्तेदारों और दोस्तों, जो 45 वर्ष के थे, ने उसे पुनर्विवाह के लिए मजबूर किया, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं कर सका। मेरी पत्नी ने मुझे उसकी याद में एक बेटा छोड़ दिया है। उसे उठाना अब मेरा एकमात्र काम नहीं है। मेरे लिए उसकी खुशियों में भीगना और उसकी सफलता में भीगना काफी है। मैं उसके लिए जीने जा रहा हूँ। एक और एक से श्री मुझे बताया गया कि मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। साल लुढ़क गए। बेटा बड़ा हुआ एक वयस्क के रूप में, और उसका घर और व्यापार उन्होंने अपने बेटे को लिखा और सेवानिवृत्त हो गए। बेटे से शादी की, वह उनके साथ रहा। एक साल बीत गया। एक दिन असामान्य है। थोड़ा नाश्ता जल्दी। उसने अपनी बहू से रोटी पर लगाने के लिए मक्खन देने को कहा। बहू ने उसे बताया कि उसके पास मक्खन खत्म हो गया है। यह सुनकर पुत्र ने खाने को बैठ गया, और पिता रोटी की रोटी से दूर चला गया। जब बेटा खा रहा था, पत्नी मेज पर मक्खन ले आई। बेटा बिना कुछ कहे अपने काम पर निकल गया। उस मक्खन का विचार उसके दिमाग में दिन भर दौड़ता रहा। अगली सुबह उसने अपने पिता को फोन किया। पापा ने कहा चलो हम वकील को देखेंगे और आएंगे। बाप से पूछो क्यों। मैं और मेरी पत्नी एक घर किराए पर लेने जा रहे हैं। मेरे नाम से लिखी हुई हर बात को बदलकर अपने नाम कर लो। मैं अब इस व्यवसाय में स्वामित्व का दावा नहीं करूंगा। मैं औसत कार्यकर्ता बनने जा रहा हूं जिसे हर महीने भुगतान किया जाता है, उन्होंने कहा। यह अचानक फैसला क्यों? नहीं पापा, मुझे अपनी पत्नी को यह एहसास कराने के लिए मजबूर किया गया है कि आपकी कीमत क्या है। नॉर्मल बटर के लिए हाथ में न आए पोजीशन, उसे किसी वस्तु को प्राप्त करने में कठिनाई का अनुभव होना चाहिए। ना मत कहो। प्राप्तकर्ता के पास अपने बच्चों के लिए एटीएम कार्ड हो सकता है, लेकिन इस कहानी का विषय यह है कि बच्चों को हमेशा आधार पहचान कार्ड होना चाहिए। प्राप्तकर्ताओं की उपेक्षा न करें। इनके बिना आपकी कोई पहचान नहीं है। इसे दूसरों के साथ साझा करें। आपके लाभ के रूप में आपके संबंधों को लाभ हो सकता है।